Hello everyone, welcome again to our channel Start Smart. Today we will take a topic that is General Science. हम लोग General Science start कर रहे हैं and this is related to that there are three parts: chemistry, physics and bio. These three are there. So these three is included in your General Science. तो हम General Science में इन तीनों को इंक्लूड करके चलेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द केमिस्ट्री पार्ट एंड आप केमिस्ट्री पार्ट में देखिए. सबसे पहले देखते हैं हम कि जो आपका क्या होता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज. फिजिकल और केमिकल चेंज में देखिए सबसे पहले आता है कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है. सो लेट्स टेक द फर्स्ट वन इज द फिजिकल चेंज. इन दैट द फिजिकल चेंज आपके पास क्या होगा कि जो भी आप सब्सटेंस लेंगे, वट एवर द सब्सटेंस इट बी, दैट कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, जो कॉम्पोजिशन होगी ऑफ द सब्सटेंस इज नॉट अफेक्टेड. ये क्या होगी, ये अफेक्टेड नहीं होगी कॉम्पोजिशन इन द physical change. And more than in the physical change, the physical properties are changing, like your color, volume, and these are the temporary change. जो भी आपकी physical properties हैं, ये आप example ले रहे हैं तो ये आएगा temporary change होता है इसमें. And you know that the temporary change is be reversible. तो जो भी आपके पास फिजिकल चेंज होगा, फिजिकल चेंज को आप बोल सकते हैं दैट चेंज इज योर रिवर्सिबल. फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल. आपने जिस सब्सटेंस को चेंज किया है आप उसको दोबारा से चेंज कर सकते हैं, वैसा ही बना सकते हैं. दैट इज ओनली पॉसिबल इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप चेंज कर रहे हैं. एंड एग्जाम्पल ले सकते हैं आप कि सम ऑफ द क्रिस्टल्स, if the crystals are obtaining in the pure state from there, जो उनका क्रिस्टलाइजेशन सॉल्यूशन है उसमें से अगर आप उन क्रिस्टल को अलग कर रहे हैं तो आप उसमें एग्जांपल ले सकते हैं मैग्नेटाइजेशन एंड योर सब्लिमेशन, कंडेंसेशन. एंड दिस इज ड्यू टू द चेंज इन द ओनली you can say the physical properties like शेप, साइज, कलर, वॉल्यूम. सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, ये सब चीजें चेंज हो रही हैं. एंड लेट्स टेक द, आप एग्जांपल ले सकते हैं, आपको मैं बताती हूँ किस तरीके से होता है ये. सी इफ यू आर हैविंग दिस पेपर एंड व्हाट यू हैव टू डू दिस कि अगर आप इसकी शेप चेंज कर देते हैं, दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज, यू आर चेंजिंग दिस शेप एंड व्हाट हैपन्स कि इसकी जो शेप है वो चेंज हो गई बट द पेपर रिमेन्स द सेम. You can also open it. अब आप इसको ओपन भी कर सकते हैं. सो इफ़ यू आर ओपनिंग दिस, अगर आप इसको ये ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, अपनी फिर से उसी शेप में आ जाएगा. जो इसकी पहले शेप थी ये वैसा ही हो गया. ओके तो क्या हुआ कि इसके सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने चेंज किया था, शेप को, और हम इसे रिवर्स कर सकते हैं. सो दिस विल बी द चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ओनली. नाउ यू आर हैविंग केमिकल चेंज. जो आपके पास केमिकल चेंज होगा, व्हाट इज द केमिकल चेंज? इन दैट केमिकल चेंज आपके पास क्या चेंज होगा, द कॉम्पोजिशन एंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. चेंज इन द कॉम्पोजिशन एंड सेकेंड फैक्टर इज जो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. मीन्स केमिकल स्ट्रक्चर में आप देखिए एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी केमिकल सब्सटेंस है और अगर आप उसकी रिएक्शन करा देते हैं तो उसमें केमिकल चेंज हो जाता है. जो सब्सटेंस पहले था वो वैसा रहेगा ही नहीं, उसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है उसका बिल्कुल चेंज हो जाता है. एंड यू कैन से द एग्जांपल्स एंड द एग्जांपल्स आर लाइक रस्टिंग. अगर रस्ट हो चुका है तो उसको आप रिवर्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिकॉज रस्टिंग जो है वो एक केमिकल प्रोसेस के अंदर आता है. एंड बिकॉज दे आर हैविंग द, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो किसके साथ हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ हो जाता है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं. एंड इफ़ यू आर हैविंग दिस बर्निंग, किसी भी चीज़ की बर्निंग को लेते हैं, अगर आपने देखिए हमने एक पेपर लिया था एग्जांपल के लिए,
तो इफ यू आर हैविंग द पेपर, तो पेपर से आप क्या बना सकते हैं, उसको ऐश बना सकते हैं। तो दिस चेंज इनटू ऐश इज नॉट रिवर्सिबल। तो जब ये ऐश में चेंज हो जाएगा तो आप इसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकते हैं। दिस इज द केमिकल चेंज if any of the burning process is there. So burning is included in chemical change. Explosion is also example of this. एक्सप्लोजन देखिए, इसमें क्या होगा कि एक्सप्लोजन में आपके पास हीट, लाइट, एनर्जी, ये सब क्या होगा, गैसेस क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी। तो एक्सप्लोजन भी किसका पार्ट है, केमिकल चेंज का पार्ट है। इन द केमिकल चेंज जो आपके पास है उसमें क्या होता है, केमिकल चेंज में एक्चुअली जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी या फिर रिलीज हो जाएगी। सो एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब्ड इन दिस। तो जब भी आपके पास केमिकल चेंज आएगा तो यू कैन से इट कि जो केमिकल चेंज है दैट इज हैविंग द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिलीज ऑल्सो। एंड ऑल्सो द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। आप देखिए एग्जाम्पल अच्छे से देखिए, एग्जाम्पल जो है ये कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। एसिडिफाइड वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस जो आएगी, इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इज ऑल्सो इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जितनी भी होती हैं, ऑक्सीडेशन आप ले सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो द बेसिकली द ऑक्सीडेशन ऑफ द कोबाल्ट एंड नॉट जो भी आप लेंगे, तो इसमें ऑक्सीडेशन किसका एग्जाम्पल आएगा, केमिकल चेंज का। इसको जो आप चेंज करेंगे दैट विल बी इरिवर्सिबल, कि वो पहले जैसा चेंज नहीं हो सकता, वो वैसे का वैसा ही रहेगा जब उसको आप कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज उसमें कैसा आ गया है, केमिकल चेंज आ चुका है। अब देखिए आपने बात की थी एनर्जी रिलीज और एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो सम ऑफ द रिएक्शंस आर देयर। वी आर हैविंग द नेम्ड एक्सोथर्मिक। व्हाट इज एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक तब होगी कोई भी रिएक्शन जब आपके पास हीट क्या होगी, रिलीज होगी। व्हेन हीट इज रिलीज्ड, जब हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, सो यू कैन से दैट कि जो आपकी रिएक्शन है वो कैसी है, एक्सोथर्मिक। एंड इफ यू आर हैविंग द एंडोथर्मिक, इफ इट इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मतलब है कि आपके पास जो हीट है वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। If the heat is absorbing, then you are saying that your reaction will be endothermic reaction. Many of the processes, many of the reactions, including the exothermic and endothermic, we are having in the enzymatic also, और आपके जो डेली रूटीन में reactions होती हैं वो भी exothermic और endothermic आप उसमें ले सकते हैं कि जो भी आपकी reactions हो रही हैं। If you are having the example, अगर हम example देखें, एक अच्छा एग्जाम्पल है, आपने पहले भी किया हुआ है ये, बर्निंग ऑफ द कैंडल। एक एग्जाम्पल आता है बर्निंग ऑफ कैंडल। तो जो ये बर्निंग ऑफ कैंडल है, देखिए इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका जो थ्रेड आप उसमें बीच में रखते हैं, और एक होता है आपके पास वैक्स। तो ये दोनों क्या हैं, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज दोनों में आते हैं। सो burning of candle is the example of both, that is physical and chemical change. तो इसमें क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। so if the heat is releasing in this process, so this is your endothermic reaction. so this will be the endothermic, क्योंकि इसमें हीट क्या है, रिलीज होती है। आप अगर कैंडल को बर्न करते हैं तो उसमें से हीट निकल रही है, एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो अभी हमने किया। उसके बाद आपके पास आता है दैट लाइट फ्रॉम द स्टार इज ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए एंडोथर्मिक में अगर हम देखना चाहें तो फ्यूजन होता है इसमें, जब बहुत सारी चीज़ें आपस में फ्यूज हो जाती हैं, मतलब मिक्स हो जाती हैं, तो वहाँ क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। इफ द एनर्जी इज एब्जॉर्बिंग देन इज द एग्जाम्पल ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद हम देखते हैं सॉलिड्स। आपके पास जो सॉलिड्स होते हैं, इफ़ यू आर सेइंग दैट सॉलिड्स, तो सॉलिड में आपके पास टाइप्स होती हैं, उन सॉलिड के टाइप्स को हम रीड करते हैं। आपने क्रिस्टल्स देखे होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। तो वी आर हैविंग द सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। थ्री पार्ट्स होते हैं, स्टेट ऑफ मैटर।
सो फर्स्ट हम ले रहे हैं सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसके जो टाइप्स होते हैं वो हम रीड करते हैं। तो फर्स्ट आपके पास है टाइप इसमें आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड में देखिए जो इसकी कॉम्पोजिशन होती है, कॉम्पोजिशन में सबसे पहले हम ये याद रखेंगे कि जिन पार्टिकल से कोई भी सॉलिड मिलकर बना होगा तो उसमें वो जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो जो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दैट आर, कौन से होते हैं वो, नाम से सजेस्ट हो रहा है कि कौन से होंगे, आयंस होंगे। If this is ionic solid then the constituent particles are ions and the interparticle force, जो उसमें force लगेगा that will be ionic force and example is your NaCl. This is a common salt. This is the example of ionic solid. जो इसकी जो crystalline solids हैं इनकी डिटेल आप +2 में पढ़ते हैं। फर्स्ट ही चैप्टर है सॉलिड स्टेट, तो वहाँ पर ये आपको कंप्लीट आता है कि इसकी कितनी टाइप्स हैं, इसको आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं एंड ऑल। सो आयनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होंगे दैट विल बी आयंस। एक बार हम आयंस भी देख लेते हैं कि आयंस क्या होते हैं। सपोज आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो उसमें एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सपोज हम ले लेते हैं सोडियम। सोडियम इज हैविंग द एटॉमिक नंबर 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है एंड इफ़ यू हैव दिस इज द कॉमन एलिमेंट। सो क्या होगा, देखिए जब हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो इसके शेल में कंप्लीट कराते हैं तो फर्स्ट शेल में अगर आपको पता हो तो फिलिंग होती है 2, 8, 8, 18 इस तरीके से फिल होते हैं। तो अब इसमें क्या है 11, तो आप इसको किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं 2, 8 एंड 1। सो ये हो गया आपका न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है एंड इफ़ यू आर फिलिंग दिस तो 2 यहाँ पर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड आफ्टर देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So 8 you are filling here. In the remaining shell only 1 electron will be left. सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आपके पास लेफ्ट रह गया। अब जो ये एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास जो लेफ्ट है, ये अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए बिकॉज टू कंप्लीट द ऑक्टेट, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये अपने आप को देने की ट्राई करेगा कि हमें यहाँ से वो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए इफ इट इज गोइंग, इलेक्ट्रॉन इज रिमूविंग फ्रॉम दिस साइड, so that will become Na positive because it is giving, the electron is removing from this part, so this becomes Na positive. If it becomes Na positive तो ये क्या हो गया, ये आपके पास आयन बन गया। This is the ion and this is the ion. सो जब भी आप इसमें देखिए पार्ट करेंगे तो आयनिक फॉर्म में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे जिसमें हम बात कर रहे थे तो वो किस तरीके के होंगे, आयंस के होंगे। बेसिकली अगर बहुत छोटी सी बात याद रखनी हो अपने आयन से रिलेटेड, सो दैट इज द, इट इज हैविंग द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इफ द चार्ज स्पीशीज इज देयर इन द एलिमेंट्स दैट विल बी द आयन। नेक्स्ट टाइप करते हैं सॉलिड की। सॉलिड की जो आपके पास नेक्स्ट टाइप है दैट विल बी मेटालिक। अब देखिए मेटालिक, इसमें भी आपके पास नेम सजेस्ट कर रहा है कि मेटालिक सॉलिड में क्या होगा, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे दे आर पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब है कि आपके पास जो बेसिकली मेटल्स ही यूज होती हैं इसमें, एंड इफ दिस इज हैविंग द पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स एंड दिस फोर्स जो इसमें बाउंड करेगा उसको, वो कैसा होगा, इसमें मेटालिक बॉन्ड से ये क्या होंगे, ज्वाइन करेंगे एंड इफ इट इज हैविंग द मेटालिक बॉन्ड इन बिटवीन दैट, सो जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस हैं दैट विल बी मेटालिक बॉन्ड। एग्जाम्पल इज योर आयरन। इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जो भी आपके मेटल्स हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, दिस विल बी द आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। सो मेटालिक पार्ट में, मेटालिक सॉलिड में आपके पास क्या इंक्लूड हो जाएंगी, आपकी
मेटल्स इंक्लूड रहेंगे. आफ्टर देन कोवलेंट सॉलिड्स. कोवलेंट सॉलिड्स में जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे दैट आर द एटम्स. वो क्या होंगे? एटम्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड द इंटरपार्टिकल फोर्स जो इसके बीच में लग रहा होगा दैट विल बी द कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड से ये जुड़े होंगे और कोवलेंट फोर्स जो होगा इसमें उसको बाउंड करेगा. देखिए जो कोवलेंट बॉन्ड है, अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें तो वो आयन ने बनाया था. आयन क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज, है ना. देखिए जो आयन्स फॉर्म हुए थे आयनिक बॉन्ड में, तो उसने क्या किया था? Na पॉजिटिव ने Cl नेगेटिव. अब इसने क्या किया? इसको दे दिया इलेक्ट्रॉन, and if it is giving the electron to Cl, it becomes negative. So this type of bond in between that is there कि इसमें एक ने दिया और दूसरे ने लिया. But in the covalent bond, what happens? In the covalent bond, they share. इसमें किसी के पास भी ज़्यादा या कम नहीं होता है. It is not sharing someone. तो अगर ये एक को देगा नहीं, लेगा नहीं, तो ये विद द शेयरिंग, मतलब वो आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ. जो भी आपके पास एटम्स होंगे वो एटम्स क्या करेंगे? आपस में शेयर करेंगे बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. इफ दे आर फॉर्मिंग द बॉन्ड, so दिस इज योर कोवलेंट बॉन्ड. एंड जिसमें कोवलेंट बॉन्ड बनेगा दैट सॉलिड इज कॉल्ड द कोवलेंट सॉलिड. आफ्टर देन मॉलिक्यूलर सॉलिड. मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होगा? देखिए जितने भी आप इस सॉलिड के नाम पढ़ रहे हैं, आपको एग्जाम्पल के नाम से पता चल जाता है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल होगा और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी द वेंडर वॉल फोर्स. वेंडर वॉल फोर्स इज देयर. अब वेंडर वॉल फोर्स अगर इसमें एक्ट कर रहा है, सो दिस विल बी द मॉलिक्यूलर सॉलिड. इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि I2, सॉलिड CO2. देखिए सॉलिड CO2 को एक और नाम से भी बुलाते हैं. You give the answer in the comment section and in the next video I'll give you the answer of this. But now you have to tell the what is the name for the solid CO2. मतलब common name, और यू कैन से कि आप उसको किस नाम से बुलाते हैं. तो आपको ये बताना है कि सॉलिड CO2 को और क्या कहते हैं. ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया. एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट. ये भी याद रखिएगा कि मोस्ट अबंडेंट जो आपके पास मेटल होती है या फिर एलिमेंट आप ले सकते हैं, तो इसमें कौन सा होता है? ये एल्यूमिनियम इज द most abundant. Clear? So this was the part of the solid. ये solid का part था आपने जिसमें टाइप्स रीड की अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कि इसमें कितने कितने टाइप्स हैं, और कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में भी हमने डिस्कस किए. प्लीज वॉच दिस एंड लाइक एंड शेयर as much as possible. Please subscribe my channel Star Smart for the further videos. In the next video, we will proceed this general science. Till then, take care. Goodbye.